जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज एक रिफ्रेशर बैच का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि आप लोग का टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच। ये देखिए ICF कोच का आप लोग का राइडिंग इंडेक्स पूछ रहा है जो कि आप लोग का 3.5 है। और आप लोग का इसी हिसाब से आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का LHB कोच के लिए राइडिंग इंडेक्स कितना होना चाहिए, ये आप लोग बताइए कमेंट्स में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इच डेज KmpH। ये देखिए यहीं पर आप लोग का मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है LHB कोच के लिए, जो कि आप लोग का क्या है 160 kmph है, जो कि अपग्रेडेड हो सकता है आप लोग का 200 kmph तक हो सकता है। Which of the following rules of discipline in APR Rule 1968 डॉच स्पेसिफाई इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी। ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो DAR बोल रहा है, डिसिप्लिन इन APL रूल 1968, तो इसमें आप लोग का कौन सा रूल में माइनर पेनल्टी को स्पेसिफाई किया गया है, इसके बारे में बोला गया है माइनर पेनल्टी के बारे में। तो ये हो जाएगा आप लोग का रूल नंबर 11 में आप लोग का बोला गया है छोटी शास्ति के बारे में, लघु शास्ति के बारे में। न्यूली बिल्ट वक्सन वागन पीओच पीरियोडिसिटी इच एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। ये देखिए आप लोग का बॉक्सन वागन के लिए पीओच पीरियोडिसिटी पूछा है। जब भी सिंपल पीओच पीरियोडिसिटी पूछेगा, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग, तो यही केस में आप लोग सब्सिक्वेंट पीओच को ही लिखिए, ना कि आप लोग फास्ट पीओच को इसमें लिखिए। तो ये आप लोग का 4.5 ईयर्स या आप लोग का 54 मंथ में आप लोग का 54 मंथ में इसका पीओच होता है बक्सन वागन का। और आप लोग का जो फास्ट पीओच होता है वो आप लोग का 60 महीना या आप लोग का 6 साल में होता है। इसको भी ज़रूर याद रखिए। व्हील बेस ऑफ कैसनफ बगी, कैसनफ बगी का व्हील बेस पूछ रहा है कितना है, ये हो जाएगा आप लोग का 2000 उसी हिसाब से आप लोग LHB कोच का व्हील बेस बताइए और ICF कोच का आप लोग व्हील बेस बताइए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसमें आप लोग का बेहतर प्रैक्टिस होगा। जो सब क्वेश्चन बीच बीच में हम आप लोग के लिए डाल रहे हैं उसको इग्नोर मत कीजिए, उसी को ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आप लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। देखिए वर्ल्ड हिंदी डे पूछ रहा है, विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी हिसाब से आप लोग बताइए आप लोग हर साल भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नाइट्रिल रबर NVL इज बेस्ट स्वीटर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है नाइट्रिल रबर कौन सा केस में कौन सा काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, NBL नाइट्रिल रबर। जैसे कि नाइट्रिल रबर से आप लोग का ये देखिए यहीं पर जो नाइट्रिल रबर होता है NBL होता है, वो आप लोग का ऑयल सील, ओ रिंग, गैस्केट, सिंथेटिक रबर, ये सब प्रिपरेशन के लिए लगता है। तो यहीं पर आप लोग का ये जो नाइट्रिल रबर है ऑयल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये आप लोग का ऑयल सीलिंग, ओ रिंग, गैस्केट, सिंथेटिक रबर्स इस सब में भी यूज होता है नाइट्रिल रबर, याद रखिए। फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर स्टैंडर्ड फर्म टू बी यूज्ड। ये देखिए आप लोग एंगेजमेंट होगा आप इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, उसके लिए स्टैंडर्ड फर्म क्या चाहिए, ये देखिए SF7 हो जाएगा, याद रखिए। व्हिच मेटल कैन नॉट बी वेल्डेड इन मिग वेल्डिंग। ये देखिए आप लोग का मेटल इनट गैस वेल्डिंग में कौन सा मटेरियल वेल्डिंग नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का कपर, जो है सही आंसर कपर होगा, जिसको कि मिग वेल्डिंग आप लोग मिग वेल्डिंग से इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते। मेटल इनट गैस वेल्डिंग, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाउ मैनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 3 की संख्या में आप लोग का हिंदी कोर्स आप लोग का प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये आप लोग का क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्रबोध, जो कि आप लोग का प्रारंभिक कोर्स है। उसी हिसाब से प्रवीण, आप लोग का प्रज्ञा, ये है आप लोग का फाइनल कोर्स है। तो यही 3 कोर्स आप लोग के लिए होता है। इसमें आप लोग का प्रारंभिक कोर्स आता है, इसी हिसाब से आप लोग का फाइनल कोर्स भी जो आप लोग का अंतिम कोर्स किया है ये भी आता है, इसको भी याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। ये देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जो आप लोग का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। जो आप लोग का जीएसटी आप लोग का जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जीएसटी आप लोग का ये भी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। ये आप लोग का जुलाई 1, 2017 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी याद रखिए। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वागन, वागन का केस में पूछा है, जो कि 60 mm होता है, उस हिसाब से कोचिंग में आप लोग का 50 mm होता है, ये भी जरूर ध्यान में रखिए। Which of the following does not take part in preparation of GDR? गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट जब भी बनता है तो इसमें कौन आप लोग का शामिल नहीं रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं लोको पायलट शामिल रहेगा, ट्रेन मैनेजर या गार्ड ये भी शामिल रहेगा, लेकिन एएसएम जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो रहेंगे ये शामिल नहीं होंगे। जैसे कि नाम पेपर आप लोग जान रहे हैं, गार्ड और ड्राइवर रिपोर्ट है, तो गार्ड और ड्राइवर ही GDR प्रिपरेशन में रहेंगे, इसको याद रखिए। इसमें एएसएम का कोई रोल नहीं होता है। डैश गैस इज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग, ये देखिए मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है। इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक इज डैश सेकेंड। ट्विन पाइप सिस्टम में आप लोग का ब्रेक रिलीजिंग टाइम पूछा है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये आप लोग का ये देखिए गुड्स का केस में पूछा है, तो गुड्स का केस में आप लोग इसको आंसर दे सकते हैं, क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग कोचिंग के केस में देख लेते हैं। कोचिंग में आप लोग का एप्लीकेशन और रिलीजिंग टाइम जो होता है आप लोग का, ये आप लोग जानते हैं एप्लीकेशन टाइम आप लोग 3 से 5 सेकंड होता है, और आप लोग का 15 से 20 सेकंड होता है रिलीजिंग टाइम। उसी हिसाब से आप लोग का गुड्स में देख लीजिए, आप लोग का गुड्स में आप लोग का एप्लीकेशन जो टाइम रहेगा ये 18 से आप लोग का कितना होता है, 30 सेकंड होता है। एप्लीकेशन टाइम आप लोग का 18 से 30 सेकंड होता है। उसी हिसाब से आप लोग का रिलीजिंग टाइम क्या होता है, ये होता है आप लोग का रिलीजिंग टाइम जो होगा ये आप लोग का 45 से 60 सेकंड होना चाहिए, ये इसको भी याद रखिए। तो इसी हिसाब से देखिए सही ऑप्शन आप लोग का क्या बैठ रहा है उसी को ही आप लोग चूज कीजिए। तो ये देखिए आप लोग का रिलीजिंग टाइम आप लोग का 54 सेकंड हो जाएगा, जो कि आप लोग का यहीं पर गुड्स का या कोचिंग का केस में लिखा नहीं है, लेकिन ये आप लोग का गुड्स केस में ही होगा। जो ऑप्शन दिया है उसी हिसाब से गुड्स केस में होगा, याद रखिए। Which of the following portal is designed for employee to leave a record for experience in service? ये देखिए जब भी आप लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, कोई भी रेलवे एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद उसको अगर आप लोग का एक पोर्टल दिया गया है, उसका अगर ड्यूटी के दौरान जो भी वो एक्सपीरियंस अचीव किए हैं उसको वो पोर्टल में उसको लिख सकते हैं। उसको आप लोग जो पोर्टल दिया गया पोर्टल में आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं, आपका जो अनुभव था, तो इसी हिसाब से उसको दिया गया है, नामकरण किया गया है, अनुभव पोर्टल है। इसमें आप लोग का जो भी ड्यूटी के दौरान जो भी एक्सपीरियंस अचीव किए हैं उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं अनुभव पोर्टल में। तो ये आप लोग का जो अनुभव पोर्टल इसको स्टार्ट किया गया है आप लोग का मार्च 2015 में इसको स्टार्ट किया गया है, और इसके चलते आप लोग का ये जो अनुभव पोर्टल को लेके एक तो अवार्ड स्कीम भी आप लोग का रखा गया है। तो ये आप लोग का जो अवार्ड स्कीम है ये 2016 से लागू किया गया है, इसको भी याद रखिए। इंटरनल फ्लॉ इन एक्सेल इज चेक्ड बाय, ये देखिए इंटरनल हम लोग जो क्रैक डिटेक्ट करेंगे इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, UST यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इसको याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैन डिटेक्ट सब सरफेस डिफेक्ट, ये देखिए यहीं पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पूछा है जो कि डिटेक्ट करेगा सब सरफेस डिफेक्ट्स को आप लोग का डिटेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखिए मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन यूज करेंगे, MPI
मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जिसके माध्यम से आप लोग का सब सरफेस में अगर कुछ डिफेक्ट रहेगा तो इसको जान पाएंगे। ये आप लोग का जो MPI है ये वेवर्स थ्योरी के अनुसार ये आप लोग का काम करता है। वेवर्स, इसको भी याद रखिए, वेवर्स थ्योरी के अनुसार इसको काम करता है। MPI जो होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर रूल। ये देखिए आप लोग का जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है, RSCL रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इसमें क्या बोला गया है कि आप लोग जो रेलवे एम्प्लॉई है, आप लोग कोई भी पॉलिटिक्स, राजनीति, इलेक्शन में इस सब में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा नियम इसमें प्रावधान है इसके बारे में, तो ये आप लोग का हो जाएगा रूल 5 में ये लिखा गया है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में कि आप लोग एज ए एम्प्लॉई आप लोग कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन वगैरह में आप लोग पॉलिटिक्स, राजनीति में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग का प्रोहिबिशन है, इसके लिए मना है। तो ये आप लोग का रूल 5, इसमें रूल 5 में ही इसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम विड्थ ऑफ LHB कोच इच। ये देखिए LHB कोच का आप लोग का चौड़ाई पूछ रहा है, मैक्सिमम चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 3240 mm, 3240 mm। याद रखिए, उसी हिसाब से आप लोग LHB कोच का लेंथ ओवर बॉडी याद रखिए, उसके साथ लेंथ ओवर कपलर याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। इन रिलीज पोजिशन द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड द व्हीलिज। रिलीज कंडीशन में आप लोग का ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये 5 mm होना चाहिए। Which type of transmission is used in WDG4D लोकोमोटिव। ये देखिए WDG4D लोकोमोटिव जो होता है, W पर आप लोग का ब्रॉड गेज हो गया, D पर आप लोग का डीजल, इसमें ये ट्रांसपोर्ट होगा, इसके डीजल में चलेगा। उसके बाद ये गुड्स के लिए है, तो ये आप लोग का जो ट्रांसमिशन इसमें यूज होगा ये AC ट्रांसमिशन इसमें होता है। ये आप लोग का कन्वर्सन होके AC में ही ट्रांसमिट होगा। तो याद रखिए, ये डीजल दिया है बोल के आप लोग DC में मत जाइए। तो आप लोग का WDG4D जो टाइप का लोकोमोटिव है, इंजन है, इसमें AC टाइप ट्रांसमिशन सिस्टम है। मैक्सिमम CBC हाइट ड्रॉप अंडर लोड एंड ऑन कंडीशन ऑफ LHB कोचेज डेसिमम। ये देखिए मैक्सिमम CBC हाइट ड्रॉप पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम CBC हाइट डिफरेंस जो लेते हैं वो यही चीज़ ही आप लोग का ऑन कंडीशन में पूछ रहा है LHB कोच के लिए। तो मैक्सिमम CBC हाइट ड्रॉप कितना हो सकता है, ये देखिए, ये आप लोग का ये के साथ चलिए 75 mm, ये आप लोग का मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है, याद रखिए। मैक्सिमम LAP कैन बी एनकेस्ड बाय अवेलिंग फास्ट PTO इन रिटायरमेंट सर्विस डेज दे। ये देखिए आप लोग जो छुट्टी बेचते हैं, जो आप लोग का लीप एनकेसमेंट होता है, ये आप लोग का यहीं पर लीप एनकेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोग का मैक्सिमम LAP कैन बी एनकेस्ड, जो एनकेस करेंगे आप लोग का, ये यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का एनकेस्ड बाय अवेलिंग पास एंड PTO इन एंटायर सर्विस। देखिए पास PTO आप लोग अवेल करके छुट्टी बेचते हैं, ये आप लोग का 60 दिन LAP 60 डेज LAP बेचते हैं, वो भी 2 साल के गैप में बेचते हैं। तो इसको भी याद रखिए, 6 बार टोटल सर्विस पीरियड में 6 बार बेच सकते हैं, तो ये भी नियम है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 60 डेज लीव एनकेसमेंट करेंगे, इसके लिए आप लोग का पास PTO लेना पड़ेगा और मिनिमम 1 दिन का छुट्टी भी लेना पड़ता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू अनलॉक द ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इन BLC वागन। BLC वागन में आप लोग का फोर्स चाहिए, कितना चाहिए कि अनलॉक करने के लिए, तो इसके अनलॉक करने के लिए अलग रहेगा और लॉकिंग करने के लिए अलग फोर्स रहेगा। तो अनलॉक करने के लिए आप लोग का जो देखिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, फोर्स रिक्वायर्ड टू अनलॉक ऑटोमेटिक ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इन BLC वागन, ये देखिए 1000 kg चाहिए, याद रखिए। तो आप लोग का लॉकिंग के लिए कितना चाहिए आप लोग बताइए कमेंट्स में। हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है।
हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम शॉर्टेस्ट रूट इज अलाउड इन प्रिविलेज पास। आप लोग का देखिए सुविधा पास प्रिविलेज पास में आप लोग का परसेंटेज ऑफ डेविएशन पूछ रहे हैं। शॉर्टेस्ट आप लोग का शॉर्टेस्ट रूट से आप लोग का कितना परसेंटेज ऑफ डेविएशन अलाउड है, तो ये देखिए आप लोग का 15% है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। पहला 2 डिजिट आप लोग का क्या दर्शाता है, इसमें टाइप ऑफ वागन को हम लोग लेते हैं। पहला 2 संख्या जैसे कि 11 डिजिट होता है, याद रखिए पहला 2 संख्या टाइप ऑफ वागन होता है। उसके बाद दूसरा आप लोग का तीसरा चौथा ओनिंग रेलवे को, उसके बाद पाँचवा छठवा आप लोग का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाता है। इसके बाद आप लोग का 7, 8, 9 और 10 जो होता है ये आप लोग का वागन सीरियल नंबर रहता है। इसके बाद तो 11 वाला डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है। ये तो आप लोग बार बार देखे हैं, ये सब क्वेश्चन आने से गलती मत कीजिए। द टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर यूज इन LHB कोच दैट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स जर्क। देखिए LHB कोच में जो ड्राफ्ट गियर यूज किया गया है जो कि आप लोग का टोटल जर्क को ये आप लोग का दूर कर दिया है, इसको बोला जाता है आप लोग का BDG बोला जाता है। याद रखिए बैलेंस ड्राफ्ट गियर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ LHB कोच अवर CBC। देखिए ये चर्चा हो रहा था आप लोग को कि आप लोग का लेंथ अवर CBC, तो आप लोग का CBC से CBC LHB कोच का लेंथ देखिए आप लोग का 24,000 mm होता है। याद रखिए डिस्टेंस बिटवीन साइड बियरर ऑफ ICF बोगी। ICF बोगी में 2 साइड बियरर के बीच में जो दूरी है ये होगा कितना 1600 mm। परमिसिबल फ्लैट फेसेस अब फ्राइड स्टॉक व्हील। ये देखिए फ्राइड स्टॉक के लिए फ्लैट फेसेस फ्लैट टायर पूछा है, जो कि आप लोग का फ्राइड स्टॉक के लिए कितना होता है आप लोग का 60 mm होता है। उसी हिसाब से आप लोग का गुड ये कोचिंग स्टॉक के लिए ये गुड स्टॉक या फ्राइड स्टॉक के लिए 60 mm होगा। याद रखिए आप लोग का। फिर कोचिंग स्टॉक के लिए क्या होगा ये भी क्वेश्चन आता है, इसको कमेंट्स में बताइए। नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर ऑफ कैसनफ 22 NL बोगी। ये देखिए कैसनफ 22 NL बोगी के लिए आप लोग का लेटरल क्लियरेंस पूछ रहा है किस किस का बीच में, साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर के बीच में, जो कि आप लोग का 16 mm होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच फॉर ओपन लाइन इज डेस mm। ये देखिए आप लोग का LHB कोच के लिए कंडमिंग व्हील डायमीटर पूछ रहा है ओपन लाइन के लिए 855 mm। द इनॉग्रल डेट व्हेन फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कमर्शियली रन इच। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग का जो कमर्शियली रन हुआ था पहले बार के लिए, तो ये आप लोग का कब हुआ था, फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ था, उसके बाद कमर्शियल आप लोग का जो कमर्शियली रन हुआ था 2 दिन बाद हुआ था। तो जैसे पहले फर्स्ट टाइम के लिए जो स्टार्ट हुआ था आप लोग का स्टार्ट डेट भी याद रखना चाहिए आप लोग का फर्स्ट वंदे भारत के लिए। तो आप लोग का यहीं पर देखिए फर्स्ट जो वंदे भारत आप लोग का 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। और जो कमर्शियली शुरू हुआ 2 दिन बाद ही शुरू हुआ था 17 फरवरी 2019 को, इसको भी याद रखिए। तो आप लोग यहीं पर जो ऑप्शन आएगा यहीं पर अच्छा से याद रखिए। आप लोग नॉर्मली जो स्टार्ट डेट को इसमें नहीं लिखना है, ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। 17 फरवरी 2019 को कमर्शियली आप लोग का स्टार्ट हुआ था वंदे भारत। एट व्हाट वोल्टेज डोज बैटरी इन रेलवे कोचेस सप्लाई पावर। ये देखिए आप लोग का रेलवे कोचेस में आप लोग का जो बैटरी सप्लाई रहता है तो उसका वोल्टेज कितना रहता है पूछ रहा है, तो ये होता है आप लोग का 110 वोल्ट। 110 वोल्ट ये DC सप्लाई में चलता है आप लोग का। इंटरवल ऑफ ROH इन BTPN टैंक वागन इज डेस मंथ। ये देखिए रूटीन ओवरऑलिंग पूछ रहा है BTPN टैंक वागन के लिए आप लोग का, जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल इसमें ट्रांसपोर्ट होता है BTN टाइप टैंक वागन में, याद रखिए। तो इसी का ही आप लोग का ROH पीरियोडिसिटी पूछा है। तो आप लोग का ROH जो पीरियोडिसिटी होता है फास्ट हो गया या आप लोग का सब्सिक्वेंट हो गया, पहला ROH हो गया या उसके बाद वाला ROH हो गया, दोनों ही सेम होता है, 18 मंथ होता है।
इसको याद रखिए। ये आप लोग का BTPN टैंक वागन का रूटीन ओवरऑलिंग पीरियोडिसिटी है। which of the following इज ए पैसेंजर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। ये देखिए पैसेंजर के लिए आप लोग का जो पोर्टल यूज किया गया है ग्रीवेंस के लिए, आप लोग जो भी कंप्लेन करेंगे, आप लोग जर्नी के द्वारा आप लोग को कुछ भी असुविधा हो रहा तो एक अभी ऐप दिया गया है रेल मदद, इसके माध्यम से ही आप लोग कुछ भी ग्रीवेंस इसमें डालिए और उसी हिसाब से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये होता है रेल मदद ऐप, याद रखिए। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म इज DSMM। ये देखिए यहीं पर स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछा है, तो डिस्टेंस बिटवीन कहाँ कहाँ पूछा है, अपना नकल का नोच और गार्ड आर्म के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको कितना है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 127 mm हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर अपलोडेड इन डेस पोर्टल। ये देखिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जितना भी होता है उसको GEM पोर्टल में लोड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस इसका पूर्ण रूप है, याद रखिए। व्हिच फंक्शनैलिटी इज नॉट अवेलेबल इन UDM। ये देखिए जो आप लोग का UDM सॉफ्टवेयर अभी स्टोर आप लोग का काम के लिए यूज हो रहा है आप लोग का, तो यूजर डिपो मॉड्यूल, उसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, यूजर डिपो मॉड्यूल। इसका आप लोग UDM सॉफ्टवेयर जो स्टोर आप लोग का काम के लिए यूज होता है। तो इसमें जो ये जो परचेज बोल के ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन C, ये इसमें आप लोग का परचेज का काम जो होता है ये आप लोग का ये फंक्शन नहीं है UDM सॉफ्टवेयर में। बाकी आप लोग का लेजर है, आप लोग का ये देखिए लेजर ऑप्शन है, अकाउंटल है, और इसके बाद आप लोग का जो इशू है ये ऑप्शन आप लोग का इसमें है। लेकिन आप लोग का जो परचेज ऑप्शन है ये अभी अवेलेबल नहीं है, यही फंक्शन तो। व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग ऑफ कोच वाटर टैंक। कोच वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए आप लोग का जो पीरियोडिसिटी है इंटरवल है 1 मंथ है। थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क ये ऑफ LHB कोच का ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछ रहा है 110 mm। इसका आप लोग का डायमीटर भी आता है, व्हील डिस्क डायमीटर, ब्रेक डिस्क डायमीटर आता है आप लोग का, इसको भी याद रखिए कितना होगा, ये भी क्वेश्चन में आ रहा है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW इज कवर्ड अंडर व्हिच डिमांड। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपेयर और मेंटेनेंस CNW के लिए, तो इसको आप लोग का जो कितना डिमांड नंबर है उसमें ही ये आप लोग का मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस CNW के लिए आता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का डिमांड नंबर 6 हो जाएगा, जो कि CNW का रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के लिए है। तो 44 का आप लोग ये चलिए B के साथ चलिए। ISO 14,000 इज रिलेटेड टू, ISO 14,000 इज रिलेटेड टू, ये देखिए ISO 14,000 एनवायरनमेंट के पर्यावरण के साथ रिलेटेड है, एनवायरनमेंट, याद रखिए। ऑप्शन B के साथ चलिए। व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द मोटोराइज्ड कोचेस इन वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए यहीं पर पावर आउटपुट पूछ रहे हैं आप लोग का मोटोराइज जो कोचेस है इसका आप लोग का पावर आउटपुट वंदे भारत के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 12,000 HP हो जाएगा, 12,000 हॉर्स पावर हो जाएगा। इसको याद रखिए। अभी वंदे भारत से भी बहुत क्वेश्चन आने लगा है जो कि आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन व्हिच फाइनेंशियल ईयर बजट वाज मर्ज्ड विद जनरल बजट। ये देखिए आप लोग का जो रेल का बजट था आम बजट के साथ मर्ज हो गया था, तो ये इसको एक ही साथ मिला दिया गया था। तो ये कौन सा साल में हुआ है, ये आप लोग का ये देखिए ये हो जाएगा आप लोग का 2017-18 हो जाएगा। आप लोग का 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया था। तो उस टाइम आप लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, ये आप लोग का अरुण जेटली थे, याद रखिए। तो यही आप लोग का टाइम में, इन्हीं का टाइम में ही आप लोग का जो रेल बजट और रेल बजट को आम बजट के साथ 2017-18 में मिला दिया गया था। ऑप्शन B के साथ चलिए। इंडियन रेलवे सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट। ये देखिए कैमटेक कहाँ पर है पूछ रहा है, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस
टेक्नोलॉजी, ये भी आप लोग का देखिए एग्जाम में आता है। ये कैमटेक का फुल फॉर्म आता है, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? ये आप लोग का ग्वालियर में है, इसको याद रखिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यहीं पर ही कैमटेक का आप लोग का हेडक्वार्टर है। Which authority is empowered to order for cutting pension of retired railway employees under Discipline and Appeal Rule 1968? यहीं पर देखिए आप लोग का राष्ट्रपति जो होते हैं, ये आप लोग का कोई भी रिटायर्ड पर्सन जो रहते हैं, इनका पेंशन से इन्हीं को ही ऑथराइज दिया गया है कि इन्हीं से ही कटअप कर सकते हैं। आप लोग का जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही आप लोग का एम्पावर्ड है, पावर दिया गया है कि ये कोई भी आप लोग का जो रिटायर्ड पेंशन रहेंगे, रिटायर्ड पर्सन रहेंगे, जो पेंशन से कटौती कर सकते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही पावर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट इन इंडिया ओवर रिवर। ये देखिए आप लोग का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पूछ रहा है, कौन सा नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए, ये चेनाब हो जाएगा। जो कि इसका हाइट आप लोग जान लीजिए, ये वर्ल्ड का सबसे आप लोग का जो हाइट वाला हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ये हो जाएगा आप लोग का हाइट जो है 359 मीटर, 359 मीटर, या आप लोग का 1178 फीट है इसका हाइट। ये भी याद रखिए। यह आप लोग का जो चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि आप लोग का JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका जो इनागोरेशन हुआ था, इसका इनागोरेशन जो हुआ था आप लोग का जो चेनाब ब्रिज का इनागोरेशन, ये हुआ था आप लोग का 13 अगस्त 2022 को इनागोरेशन हुआ था इसका, ये भी याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।